गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आप लोगों को मेरा और एक ब्लॉग में स्वागत है। और इस ब्लॉग में हम लोग करने जा रहे हैं बाबा बद्रीनाथ जी का दर्शन, और साथ साथ करेंगे हम लोग माना विलेज का भी, और उसके साथ दिखाएंगे आपको माना विलेज में क्या क्या है नहीं है। जैसे कि आप लोगों को पता है, आज हम लोगों का डे 9 और हम लोग डे 8 में गए थे बाबा तुंगनाथ जी का दर्शन करने, और डे 9 में हम लोग जा रहे हैं अभी बद्रीनाथ जी का दर्शन करने। और फिर कल हम लोग यहाँ से उतर जाएंगे नीचे, और आज हो जाएगा हम लोग का दर्शन पूरा 4 धाम का। तो ब्लॉग में बने रहिए, एंजॉय करिए। तो चोपता से बाबा बद्रीनाथ जी का डिस्टेंस है 130 किलोमीटर, और ये डिस्टेंस हम लोग कवर करने के लिए लग जाएगा 4-4.5 घंटे। और गाइस हम लोग चोपता से निकले हैं कुछ 8 बजे, सुबह का 8 बजे। तो देखते हैं कितना बजे पहुंचते हैं, क्योंकि अगर रास्ता ठीक ठाक रहा, ट्रैफिक ना रहा तो अच्छा टाइम में पहुंच जाएंगे। तो चलिए। और दोस्तों, आप जो मेरे सामने मंदिर देख पा रहे हैं, ये है भगवान नरसिंह जी का मंदिर। और ये मंदिर फेमस है इसलिए क्योंकि भगवान बद्री जी का जब कपाट बंद होता है मंदिर का, तो शीतकालीन 6 महीने के लिए बद्री भगवान को यहीं पे लाया जाता है और यहाँ पे रखा जाता है, और 6 महीना उनका ही पूजा किया जाता है। तो कोशिश करिए यहाँ आके एक बार दर्शन करिए। हम लोग तो लेट को निकले हैं, दर्शन नहीं कर पाए हैं, तो आते टाइम सोचे दर्शन करने के लिए। तो आप लोग आइएगा तो दर्शन कर लीजिएगा। और ये दोस्तों विष्णु प्रयाग, जो कि इसी रास्ते में पड़ता है। तो हम लोग जो ड्राइवर भैया से बात किए हैं, तो वो बोला अभी हम लोग लेट हो जाएंगे, क्योंकि इनको पता नहीं था कि हम लोग माना विलेज भी जाएंगे बोल के। इनको खाली पता था कि हम लोग खाली बद्रीनाथ जी का मंदिर जाकर दर्शन करके फिर लौट आएंगे। तो इसीलिए ये बोला कि अभी आगे चलते हैं, उधर दर्शन कर लेते पहले, फिर आते टाइम ये रूट में पड़ेगा तो फिर दर्शन कर लेंगे सब। और अभी हमारे उत्साह जी को दिख गया था यहाँ पे झरना, तो बोल रहा थोड़ा गाड़ी बहुत दिन से चल रहा है, हम लोग का 8-9 दिन हो गया, तो गाड़ी को थोड़ा वॉश कर लेते हैं। तो इसलिए भैया आके झरने का फ़ायदा उठाने लगा। और अब देख सकते हैं यहाँ पे भैया गाड़ी लगा दिया है, और आगे पीछे दिख रहा है झरना। तो थोड़ा धो धा के गाड़ी क्लीन करा के फिर निकलते हैं आगे हम लोग। तो भैया कार का वॉशिंग करके हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं बद्रीनाथ जी के ऑलमोस्ट करीब। और यहाँ पे मिलता है पहले एक चेक पोस्ट, जहाँ पे टोल बोल सकते हैं आप। और यहाँ पे होता है टोल का जो पैसा है देना पड़ता है, फिर आगे जाने के लिए होता है परमिशन। तो यहाँ पे हम लोग कटा के फिर निकलते हैं। और सबसे पहले यहाँ पे हम लोग का रूम तो ऑलरेडी बुकड है हम लोग का ट्रैवल एजेंसी के थ्रू। तो पहले रूम जाएंगे, उसके बाद नहाएंगे धोएंगे, उसके बाद फिर निकलेंगे माना विलेज। फिर आके
नाइट को दर्शन करते हैं बाबा बद्रीनाथ जी को। तो फाइनली गाइस देख सकते हैं हम लोग रूम चेक इन करके रेडी होके निकल चुके हैं माना विलेज के लिए। और ब्लॉग ज़्यादा लंबा हो जाएगा बोल के सब हम रिकॉर्ड नहीं किए हैं, तो फिलहाल आपको आगे माना विलेज में दिखाएंगे माता सरस्वती का नदी, गणेश गुफा, ब्यास गुफा, भीम पुल और पंच पांडव जहाँ से स्वर्ग गया था वो भी दिखाएंगे, तो ब्लॉग में बने रहिएगा। चलिए यह है माना गांव जो उत्तराखंड के चमोली ज़िले में स्थित है और इसका कहानी महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। कहते हैं पांडव अपना राजपाट छोड़ के यहीं से स्वर्ग की ओर बढ़े थे और महर्षि वेद व्यास ने यहाँ महाभारत की रचना की थी, जिसे भगवान गणेश जी ने अपने हाथों से लिखा था। उसके बाद यहाँ सरस्वती नदी का भी उद्गम स्थल कहा जाता है। और ये यहाँ पे देखने को मिलेगा सरस्वती नदी और यहाँ पे इनका उद्गम स्थल, और एकमात्र भारत में आपको माना विलेज में सरस्वती नदी को देखने को मिलेगा, क्योंकि कहा जाता है कि भगवान गणेश जी जब महाभारत लिख रहे थे और वेद व्यास जी ने जब उनको महाभारत सुना रहा था तो इनके तेज बहाव के कारण उनको महाभारत लिखने में बाधा उत्पन्न हो रही थी। तो वेद व्यास जी ने मना किया कि आप थोड़ा धीरे बहिए क्योंकि हम लोगों की दिक्कत हो रहा। तो माता सरस्वती जी ने ये सुना नहीं। उसके बाद गणेश जी ने क्रोधित होकर सरस्वती नदी को श्राप दिया कि तुम इसके बाद से विलुप्त हो जाओगे और तुमको आगे से कोई देख नहीं पाएगा। तो इसीलिए इससे आगे नदी देखने को नहीं मिलता। और ये देख सकते हैं आप, ये है सरस्वती माता का मंदिर। और ये देख सकते हैं आप, इसे भीम पुल कहते हैं। जब द्रौपदी जी नदी नहीं पार कर पा रहे थे तो भीम ने एक विशाल पत्थर रख के एक प्राकृतिक पुल बनाया था, जिसे अब भीम पुल नाम से कहा जाता है। और ये है पंच पांडव का स्वर्ग रोहण मार्ग जिसे कहते हैं। और यहाँ से पंच पांडव जो थे वो स्वर्ग यहीं से गए थे। और इसी रूट से आप 3 किलोमीटर आगे जाएंगे तो आपको मिलेगा देखने को वसुंधरा फॉल, जिसे कहते हैं कि पापियों के शरीर में ये पानी गिरता नहीं है। तो हम लोगों के पास टाइम कम होने के चलते हम लोग यहाँ जा नहीं पाए हैं, क्योंकि यहीं पे हम लोगों का 4 साढ़े 4 कुछ बज गया था और इससे आगे हम लोग जाते तो और लेट होता। इस चलते हम लोग माना विलेज का ये सब दर्शन करके फिर जाएंगे अभी ब्यास गुफा और गणेश गुफा जी का दर्शन करने।
सकते हैं हम लोग माना विलेज का पूरा विज़िट करके सब दर्शन करके फिर आ गए हैं बद्री विशाल जी का दर्शन करने। और हम लोग को हो गया था काफ़ी लेट, देख सकते हो ऑलमोस्ट अंधेरा हो गया है। तो अभी बद्रीनाथ जी का दर्शन करेंगे, उसके बाद जाएंगे हम लोग रूम, फिर निकलेंगे यहाँ से कल सुबह। और कल सुबह दर्शन होगा हम लोगों को पंचप्रयाग और धारी देवी मंदिर का जो 4 धाम का रक्षक है। तो ब्लॉग को पूरा देखिएगा। सो देख सकते हो दोस्तों, फाइनली हम लोगों का बद्रीनारायण जी का दर्शन हो गया है। और अंदर तो एकदम ही फ़ोन अलाउड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा टॉप सिक्योरिटी है और यहाँ पे फ़ोन वोन निकालने नहीं देता, यूज़ करने नहीं देता है। और ये है गर्म कुंड, जहाँ आप नहा भी सकते हैं। आपसे नहाने के बाद भी आप दर्शन के लिए जा सकते हैं।